नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे YouTube टेक्निकल बॉन्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे HTC के ख़ास मीटर के बारे में। ये हमारा क्लैंप मीटर है और इसमें ये 4 मॉडल अलग अलग आते हैं, लेकिन जो ये वाला मॉडल है ये है CM 2007, जो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है और हमारे टेक्नीशियंस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बहुत ही अच्छा एक मीटर है, क्योंकि इसके फीचर्स इतने बढ़िया हैं जो मुझे बहुत पसंद आए। काफ़ी सारे मीटर देखने के बाद मुझे इसके फीचर्स जो है पसंद आए। तो सबसे पहला फीचर मैं आपको बता देता हूँ CM 2007 का। ये ऑफ पोजीशन है और जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं, यहाँ पर NCV लिखा हुआ है, तो ये हमें बताता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं पर भी कोई अगर वायर ब्रेक होगी तो ये जो बजर है ये बजनी बंद हो जाएगी, अदरवाइज़ ये बजर आपकी बजती रहेगी। और जैसे ही इसमें कहीं ब्रेकेज होगा तो ये बजर ये बजनी बंद हो जाएगी, और जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी ये बजर चल जाएगी। तो एक ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, इसमें AC एम्पियर है। AC एम्पियर पर जाएंगे तो क्योंकि क्लैम्प मीटर है तो सिंगल वायर में हम इजीली एम्पियर चेक कर सकते हैं। क्लैम्प को खोलेंगे, सिंगल वायर में न्यूट्रल या फेस में लगाएंगे और इजीली उसका करंट हम चेक कर सकते हैं, तो ये करंट शो कर देगा। इसमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 एम्पियर पर रखना है, 10 एम्पियर पर रखना है, 15 एम्पियर पर, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे इसमें ये ऑटो मोड दिया हुआ है। तो ऑटो मोड में आप एम्पियर कितना भी हो उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो AC वोल्ट का है। आप देख पा रहे होंगे ये AC वोल्ट लिखा हुआ है, ये भी ऑटो मोड में है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑटो मोड शो हो रहा है, तो इसमें कितनी वोल्टेज AC सप्लाई है, अप टू 600 वोल्ट तक ये इजीली चेक कर सकते हैं, 600 वोल्ट तक। तो 600 से वोल्ट से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं आती है नॉर्मली। जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको ज़्यादा 3 फेज़ में 440 वोल्ट ही चेक करनी पड़ती है, अदरवाइज़ तो 220 वोल्ट ही नॉर्मल मिलती है, या किसी कंपोनेंट पर हम डिफरेंट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक DC सप्लाई का दिया हुआ है, ये DC वोल्टेज का। तो यहाँ पर भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं कि 10 वोल्ट DC चाहिए, 15 वोल्ट DC चाहिए। तो 5 वोल्ट है तो भी आप इसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, और 500 वोल्ट है तो भी आप इसी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। बस आपको प्रॉब लगानी है और ऑटो मोड में ये अपने आप ये चेक करके बता देगा कि DC सप्लाई यहाँ पर कितनी अवेलेबल है। अगला जो फीचर है बहुत ही मतलब बढ़िया वाला, जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, इसमें ऑटोमेटिकली ये 4 चीज़ें चेक करता है। एक तो कोई भी कैपेसिटर हम इस्तेमाल करते हैं, कितनी भी प्रकार की रेजिस्टेंस है, जैसे ओम्स में है, किलो ओम्स में है, मेगा ओम्स में है, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप रेजिस्टेंस मोड पर ले जाएगा और चेक कर लेगा। डायोड की कंटिन्यूटी एक तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं आती है, तो वो भी ऑटो मोड पे चेक कर लेगा। और साथ में अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसमें कंटिन्यूटी भी चेक हो सकती है। अगर आपको इसमें सेलेक्ट भी करना पड़ता है तो एक सेलेक्ट का बटन दिया हुआ है, तो आप देखेंगे अभी ऑटो मोड पे है, तो सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करके ये जो है डायोड के मोड पे आ गया। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी के मोड पे आता है, और इसके बाद चेक करते हैं तो ये कैपेसिटर मोड पे आता है। तो हम इसमें ये चारों चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर ऑटो पे रखते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेक हो जाती हैं। इससे अगला, इसमें हर्ट्स भी चेक कर सकते हैं, जो नॉर्मली मीटर में नहीं मिलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी में जो 50 हर्ट्ज साइकिल है तो वो भी चेक कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा फीचर है, अगला जो फीचर मैं बताने जा रहा हूँ, कि आपको सेपरेटली थर्मामीटर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर टेम्परेचर की एक प्रॉब दी गई है। अगर आप देखेंगे तो ये सेपरेट प्रॉब दी गई है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये प्रॉब लगा देंगे आप। ये रेड वाली वोल्टेज और रेजिस्टेंस में, और ये कॉमन में हम लगा देते हैं। तो इसका जो बेसिकली प्रॉब है, ये टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, या ब्लैक कलर का देख पा रहे होंगे, ये रहा। तो ये सेंसर लगा हुआ है और इसमें ये टेम्परेचर भी सेलेक्ट करके बता देगा। मैं बटन को बस चेंज करना है, टेम्परेचर पर लेके आना है, और अभी देखो ये 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है। और ये मैंने इसको टच किया तो ये देखो टेम्परेचर में बढ़ना शुरू हो गया, और 36 डिग्री सेल्सियस जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है वो शो कर रहा है। तो तुरंत ये टेम्परेचर भी शो कर देता है।
इसी के फीचर मुझे बहुत अच्छे लगे। और साथ में जैसे रात में आप काम कर रहे हैं तो ये होल्ड वाले बटन को डाटा होल्ड करने के लिए भी होता है, और साथ में ये डिस्प्ले की जो लाइट भी ये जला देगा। ये डिस्प्ले की लाइट भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा टॉर्च भी दिया हुआ है, जो आपका सेलेक्ट वाले बटन से जो है, अगर इसको हम प्रेस करके रखते हैं तो सेलेक्ट वाले बटन से आप देख रहे हो इसमें ये लाइट भी जल जाती है, यानी टॉर्च का काम भी ये करता है। तो इसीलिए मेरे को ये ख़ास लगा। साथ में इसके ये एक कवर भी आता है जो इसको सेफ्टी के साथ रखेगा। सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मीटर कैसा लगा। और सभी जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मीटर है, अच्छी क्वालिटी का मीटर है, एक्यूरेट वोल्टेज, एक्यूरेट एम्पियर ये बताता है। तो और इसका जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेकर 2000 के बीच में आएगा, पर ये इस रेंज में बहुत ही अच्छा क्लैंप मीटर आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।